नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार यात्राओं में हैं और खबर कुछ ऐसी है जो आपको बतानी ज़रूरी है। इस वजह से ट्रेन से ही कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। देखिए, लगातार बिहार में राजनीतिक अस्थिरता की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से समृद्धि यात्रा में भाषण दे रहे हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार सम्राट चौधरी या फिर विजय कुमार सिन्हा या किसी और को मुख्यमंत्री की तरफ पेश कर रहे हैं, सस्पेंस लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या होने वाला है? देखिए, जैसा कि हमने आपको सुबह ही बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हो चुके हैं, लेकिन जिस दिन उनको सर्टिफिकेट मिला, जिस दिन मतलब वो फाइनली सदस्य नामित हुए, उसके 14 दिन के अंदर उनको किसी भी एक सदन या बिहार विधान परिषद की सदस्यता त्यागनी होगी या फिर राज्यसभा की सदस्यता को त्यागनी होगी, तभी जाकर किसी एक सदन के सदस्य बनकर वो रह सकते हैं। अब सवाल यही है कि 14 अप्रैल तक खरमास है और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 14 अप्रैल के बाद ही हमारा कोई मुख्यमंत्री शपथ ले। ऐसे में क्या कुछ होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार छोड़ने की जो खबरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जदयू और भाजपा में अंदर ही अंदर कार्यकर्ताओं में घमासान मचा हुआ है। ऐसे ही कल निशांत की तस्वीरें निकलकर सामने आई। निशांत जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे थे और जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुर्सी पर बैठ गए और केवल कुर्सी पर ही नहीं बैठे, बल्कि निशांत पूरे लाव लश्कर यानी कि मुख्यमंत्री सुरक्षा के बीच इफ्तार कार्यक्रम में पहुंचे थे। तो इन सब के मायने क्या हैं? लगातार सम्राट और केवल सम्राट की चर्चा हो रही है, गूंज सम्राट चौधरी की ही है। तो आज हम आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एकमात्र ऑप्शन के रूप में सम्राट चौधरी ही है या फिर कोई और भी चेहरा आ सकता है। तो देखिए, अगर भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, भाजपा का इतिहास देखा जाए, तो हमेशा भाजपा चौंकाने वाले फैसले लेते रहते हैं। आपने राजस्थान देखा, आपने मध्य प्रदेश देखा, गुजरात को भी आप देख सकते हैं, तमाम जगहों पर, दिल्ली आपने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों से लगातार चौंकाया करती है और यही सबसे बड़ा जो मास्टर पॉइंट है कि क्या बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी चौंकाने की रणनीति पर काम कर रही है। क्योंकि नीतीश कुमार तो स्वाभाविक तौर से सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी मान चुके हैं। जिस तरीके के व्यवहार वो कर रहे हैं, जिस तरीके से मंच पर उनको यह कहकर दिखा रहे हैं कि भाई अब तो यही सब कुछ देखेगा, अब तो इसी को देखना है। हालांकि कल विजय कुमार सिन्हा को भी उन्होंने इसी तरह से प्रोजेक्ट किया, कभी विजय चौधरी, कभी विजय सिन्हा, कभी सम्राट चौधरी, कभी कोई और। आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है और क्या अगर नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को थोपते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मानेगी? सम्राट चौधरी का ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी से आने का तो नहीं है। हालांकि ये एकमात्र कारण नहीं है। हिमंता विश्व शर्मा भी कांग्रेस खेमे से आए थे, लेकिन वो अच्छे से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी भी भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं बिहार से, 80% माने, लगभग 80 to 85% मान ले कि बिहार में सम्राट चौधरी की ताजपोशी तय मानी जा रही है। जो लगातार जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो हमारे सोर्सेस अंदर खाने से बता रहे हैं और जो नीतीश कुमार की पसंद है, और सबसे बड़ा फैक्टर है लौकुश जो फैक्टर है, कोयरी कुशवाहा। त्रिवेणी संघ की बात आप लोगों को याद ही होगी। जब त्रिवेणी संघ बना था तो उस समय 3 समाज के लोगों की चर्चा होती थी, यादव, कुर्मी और कुशवाहा। तो 2 जो जातियां हैं पिछड़ों में, तो यादव को कुर्सी मिल गई, उसके बाद कुर्मी को कुर्सी मिल गई, बचा कुशवाहा। तो कुशवाहा की बारी है और कुशवाहों में सबसे बड़ा फेस अगर बिहार में आप देखें तो वो सम्राट चौधरी का ही नाम निकल कर आता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले दिनों अपने आप को प्रूफ किया है, इस तरीके से नीतीश कुमार के साथ उनकी बॉन्डिंग दिखती है। देखिए, सुशील मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी खाई सी दिखने लगी थी। वो खाई कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने पाटने का काम किया है। अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं, अपने डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं और
नीतीश कुमार के सबसे चहेते के रूप में अभी सम्राट ही सम्राट हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि मंच पर ना चाहते हुए भी सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द वो मतलब माहौल रहता है सीएम वाला, और इतना माहौल रहता है कि जो एंकर हैं वो भी कंफ्यूज कर जाते हैं। 2-3 बार ऐसा हो गया कि मंच से एंकर ने मुख्यमंत्री बता दिया सम्राट चौधरी को, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्कुराते बस रह गए। तो आखिर क्या ये संकेत है? क्या मान लिया जाए कि सम्राट ही अब बिहार को आगे बढ़ाएंगे, सम्राट ही बिहार का भविष्य हैं, बिहार के चेहरे हैं? बिल्कुल 80 से 85% आप मान सकते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के भावी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन भाजपा के रणनीतियों को अगर आप आकलन करें, पिछले भाजपा के इतिहास को देखें, तो 15 से 20% आप मान सकते हैं कि सम्राट के अलावे भी कोई और हो सकता है। कोई और कौन? उन्हीं नामों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उनमें अगर देखा जाए कि सम्राट के अलावे अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा चल रहा है तो वो नाम है नित्यानंद राय का। जी हाँ, नित्यानंद राय अमित शाह के कितने करीबी हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं। गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह के कोर टीम के मेंबर हैं, और बिहार में जो जाति समुदाय है 2029-30 में जब चुनाव होगा तो यादव समाज को साधने के लिए एक बड़ी जो है रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। नित्यानंद राय एक संगठनकर्ता भी हैं। उनकी मैनेजिंग पावर कितना है आप देखते हैं कि जब चिराग पासवान को मनाना हो या कोई भी घटक दलों को मनाना हो तो सबसे पहले नित्यानंद राय को ही भेजा जाता है। तो उनकी मैनेजेबल जो चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं। संगठन में बहुत अच्छी पकड़ है, सौम्य है, मृदु स्वभाव के माने जाते हैं और अमित शाह के करीबी। तो सम्राट के बाद अगर दूसरे नंबर पर किसी को देखते हैं तो उनका नाम है नित्यानंद राय, और जाति समुदाय के हिसाब से भी वो बिहार की राजनीति में फिट बैठ जाते हैं। अब आगे अगर बढ़े तो देखिए अगला नाम, तो अब बात कर लेते हैं दिलीप जायसवाल की। जी हाँ, बिहार के उद्योग मंत्री। पूर्व में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे जब भाजपा को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जिनके नेतृत्व में पूरा भाजपा एकजुट हो सके, और जो रिजल्ट दिलीप जायसवाल ने दिया वो रिजल्ट काबिल तारीफ है, और उसी का फल उनको मिला कि उद्योग मंत्री बनाए गए दिलीप जायसवाल। लेकिन अब उनके नाम की चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी हो रही है, क्योंकि वो काम करने वाले नेता हैं। और देखिए जिस समाज से वो आते हैं वो समाज भाजपा का कोर वोटर है, तो इस वजह से भी दिलीप जायसवाल का नाम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं तो एक और नाम है विजय कुमार सिन्हा। हालांकि वो सवर्ण जाति से आने के वजह से उनका नाम मुख्यमंत्री के लिस्ट से पिछड़ जाया करता है, लेकिन आप कहें कि कट्टर हिंदुत्ववादी, कट्टर आरएसएस की छवि अगर किसी में दिखती है बिहार भाजपा में तो उनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। जी हाँ, विजय सिन्हा ने ही एक बार कहा था कि बिहार में अटल जी का सपना पूरा होगा, और देखिए अब अटल जी का सपना पूरा होने जा रहा है। अटल जी ने सपना शायद यही देखा होगा कि बिहार में भाजपा का अपना सीएम हो तो वो मुख्यमंत्री अपना बने, तो अब शायद भाजपा और अटल जी का सपना बिहार में पूरा होने जा रहा है। तो विजय कुमार सिन्हा भी एक अच्छे आरएसएस बैकग्राउंड वाले और काम करने वाले नेताओं में, क्योंकि पिछले दिनों जब आपने देखा कि वो पथ निर्माण विभाग में थे, उसके बाद फिर खनन विभाग में थे, खनन विभाग में अभी भी वो हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा उनकी चर्चा राजस्व विभाग में हुई जब वो अंचल अधिकारियों के खिलाफ, राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए। तो उनके जो नाम का डंका है वो पूरे दिल्ली लुटियंस में चल रहा है। हालांकि सवर्ण जाति होने की वजह से थोड़ा सा उनका नाम पीछे जरूर है, लेकिन और जो बाकी सिनेरियो है वो साफ साफ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की तरफ भी जाती है, क्योंकि भाजपा के सारे जो चीजें हैं उसमें विजय कुमार सिन्हा फिट बैठते हैं, केवल जाति से थोड़ा सा पिछड़ जा रहे हैं। अगर आगे बढ़ते हैं, विजय सिन्हा के बाद भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। देखिए धर्मशीला गुप्ता जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, राज्यसभा की सांसद है धर्मशीला गुप्ता, उनका भी नाम आ रहा है, क्योंकि धर्मशीला गुप्ता अगर आती हैं तो देखिए दो एजेंडे, जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा है कि जो 2029-30 में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए, उस एजेंडे पर भी धर्मशीला गुप्ता
फिट बैठती है। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता का हस्तांतरण करेंगे तो उस जो महिला वाले जो एजेंडा पर काम करते रहते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महिलाओं के प्रति सॉफ्ट थे, और नीतीश कुमार के जाने के बाद जो महिलाएं दुखी थी तो वो उन महिलाओं को धर्मशिला गुप्ता के माध्यम से साधा जा सकता है। तो धर्मशिला गुप्ता का भी नाम चल रहा है, हालांकि फेस बहुत बड़ा नहीं है धर्मशिला गुप्ता का, इस वजह से उनका नाम थोड़ा पीछे है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जिनका फेस नहीं होता है उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने का इतिहास रहा है, तो धर्मशिला गुप्ता का भी भाग्य ऐसे चमक सकता है। आगे और 2-3 नाम है। देखिए, एक नाम पटना सिटी से इस बार के विधायक बने रत्नेश कुशवाहा का भी नाम है। कुशवाहा समाज से हैं, हालांकि कुशवाहा समाज से सम्राट चौधरी भी हैं, लेकिन रत्नेश कुशवाहा नया है, संगठन के कोर लोग हैं। पिछले कई बार से उनके टिकट मिलने की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बार फाइनली उनको टिकट मिला और एकदम संगठन के बहुत कोर लोगों में से हैं। मजबूत पकड़ है संगठन पर, मैनेजिंग की बहुत अच्छी पकड़ है, पढ़े लिखे हैं, और उनके भी नाम की चर्चा, रत्नेश कुशवाहा के भी नाम की चर्चा खूब हो रही है। एक और नाम हम आपको सुझाते हैं। देखिए, दिल्ली लुटियंस में एक चर्चा यह भी हो रही है कि भाजपा का सीएम आरएसएस बैकग्राउंड का या फिर संघ बैकग्राउंड का होगा। तो आरएसएस और संघ बैकग्राउंड में और जातिगत समीकरण भी बिल्कुल सटीक बैठता हो, संगठन का कोर व्यक्तित्व हो, मृदुभाषी हो, ये सारे समीकरण जो हैं जिस नाम में फिट बैठते हैं उसका नाम है सुजीत पासवान। जी हाँ, सुजीत पासवान के बारे में हम आपको डिटेल बताते हैं क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं है। चूंकि बहुत कम उम्र में पहली बार राजनगर से, मधुबनी के राजनगर से सुजीत पासवान विधायक बने। आपको बताते चले कि सुजीत पासवान के माँ और पिता दोनों ही मुखिया रह चुके हैं। उनके पिता हीरालाल पासवान और माता बिमला देवी दोनों ही अपने क्षेत्र कसियौना पूर्वी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं। आपको बताते चलें कि संगठन का लंबा अनुभव है सुजीत पासवान के पास, आरएसएस, एबीवीपी, भाजयुमो में काम कर चुके हैं। आपको यह भी बताते चलें कि 2026 में विधायक सुजीत पासवान ने एक कैंसर पीड़ित मरीज के लिए खुद 26 बार रक्तदान किया, जिसकी काफ़ी सराहना हुई। और पासवान समाज से हैं तो चिराग पासवान वाला जो फैक्टर है तो उसको भी इसके जरिए, तो सुजीत पासवान के जरिए साधा जा सकता है। और दलित समुदाय के हैं, भाजपा के कोर जो आरएसएस बैकग्राउंड कहा जा सकता है, एबीवीपी बैकग्राउंड कहा जा सकता है, उसके हैं, संगठन में बहुत मजबूती से काम को करते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्षेत्र में काफ़ी पकड़ है सुजीत पासवान की। तो सुजीत पासवान का भी नाम जो है मुख्यमंत्री के रूप में चल रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिसकी चर्चा दूसरे या तीसरे नंबर पर है। हम आपको अंत में इसलिए बता रहे हैं कि उस नाम को बड़ी गोपनीय तरीके से रखा गया है। भाजपा कुछ चीज़ों को बहुत इस तरीके से रखना चाहती है कि बहुत ज़्यादा वो लाइट में ना आए और एकाएक भाजपा उसको प्रोजेक्ट करती है। तो बिल्कुल एक नाम वैसा ही है, वो नाम है दीघा के 3 बार के विधायक संजीव चौरसिया की। जी हाँ, संजीव चौरसिया भी जो भाजपा की जो रणनीति है, जो भाजपा के एजेंडे हैं, जो भाजपा का समीकरण है, उन तमाम चीज़ों को संजीव चौरसिया एक साथ साध देते हैं। तो देखिए, सीधे हम आपको बताते हैं कि संजीव चौरसिया जो है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के बिहार इकाई के प्रदेश महामंत्री हैं। पीएचडी तक की पढ़ाई उन्होंने की है और जिस परिवार से वो आते हैं उस परिवार का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है। उनके पिता संजीव चौरसिया के पिता गंगा प्रसाद, जो भारतीय राजनीति के एक बेहद सम्मानित और अनुभवी नेता रहे हैं, गंगा बाबू के नाम से प्रसिद्ध उनका बिहार के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और भाजपा के संस्थापक सदस्यों के तौर पर इनके पिता की पहचान होती है। पटना में दीघा स्थित उनका जो आवास है, वो आवास भी बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है कि जब बिहार और देश में आपातकाल लागू था तो उस समय संघ के बड़े बड़े जो नेता हैं इनके आवास पर ही आकर छुपते थे। तो बहुत बड़ी लेजेसी है संजीव चौरसिया के पास। और अब तक कहा जाए तो संजीव चौरसिया को वो सम्मान मिला नहीं है, उनको मंत्री तक नहीं बनाया गया है।
तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक संजीव चौरसिया के तौर पर ही है। अब नितिन नवीन जो कि पटना के, बिहार के जो पॉलिटिकल चीज़ों पर बड़ा मतलब बहुत वो काम करने वाले नेता में जाने जाते थे, लेकिन अब नितिन नवीन जो है वो दिल्ली चले गए हैं, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, राज्यसभा भी चले गए हैं। तो अब नितिन नवीन की जगह भी एक ऐसे युवा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए जो कि सभी चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो संजीव चौरसिया वैसे ही नेताओं में शामिल हैं, और संजीव चौरसिया जिस जाति से आते हैं वो जाति भी बड़ी मतलब जो समीकरण है बिहार में उस हिसाब से मुफीद दिखाई देता है। तो बहुत सारे नाम जो हैं वो बिहार की राजनीति में तैर रहे हैं। कब किसका किस्मत खुलेगा ये तो भाजपा और नीतीश कुमार की जो साझा की जुगलबंदी है वही लोग तय करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, एक और अंतिम चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं कि भाई किसकी उपयोगिता कहाँ है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या होगा। जो सबसे पहला जो नाम है वो सम्राट चौधरी का जो नाम हमने बताया, तो सम्राट चौधरी के बनने के बाद बिहार में क्या होगा, क्या मिलेगा बिहार को? बिहार को मिलेगा कि बिहार की जो प्रशासनिक ढांचा है वो पूरा सुदृढ़ होगा। जो अधिकारियों के मनमानी है उस मनमानी पर लगाम लग सकती है। जो कड़ा रवैया है, रुख है उनका सम्राट चौधरी का, उससे बिल्कुल बिहार को एक नई दशा और दिशा दिखाई देगी। दूसरे नाम की चर्चा करें, नित्यानंद राय। अगर नित्यानंद राय बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो देखिए भाजपा के लिए तो फायदा है कि यादव वोट बैंक में सिद्धमारी की जा सकते हैं, लेकिन बिहार को भी एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा नित्यानंद राय के माध्यम से जो काफ़ी सौम्य होगा, जो प्रैक्टिकल होगा, जो सीधे जनता से कनेक्ट होगा, 1-to-1 कनेक्टिविटी हो सकती है। जनता जो है डायरेक्ट नित्यानंद राय के पास पहुंच रख सकते हैं, तो ये नित्यानंद राय की खासियत है। तो आम जनों का डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री आवास से जुड़ाव होगा, और जब आम लोगों का डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास से जुड़ाव होगा तो बिहार के विकास में 4 चांद लग सकता है। अगला जो नाम हमने बताया दिलीप जायसवाल का। देखिए दिलीप जायसवाल ऐसे नेता माने जाते हैं जो काम करने वाले नेता हैं, जो लगभग कई घंटों मतलब अपने वर्किंग आवर को छोड़कर भी वो काम करने वाले नेता और जुझारू नेता में उनकी गिनती आती है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष वो रहे हों तब, चाहे मंत्री रहे हों तब, जहां भी रहा है उन्होंने रिजल्ट दिया है। तो जब अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं दिलीप जायसवाल तो बिहार को भी रिजल्ट मिलेगा, बिहार देश के अग्रणी राज्यों में जा सकता है। आगे हम लोग बात कर रहे थे विजय कुमार सिन्हा की। बिल्कुल विजय कुमार सिन्हा ने जो करके दिखाया है, आप शुरुआत से देखिए, ठीक है थोड़ा विवादों में रहते हैं विजय कुमार सिन्हा, लेकिन उन्होंने रिजल्ट दिया है, काम किया है। वो जो वर्क ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क अगर किसी का देखना है तो विजय कुमार सिन्हा उसके एकदम उदाहरण हैं। आप देखिए कि जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे तो बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने करवाए थे, बहुत सारा जो भाजपा का एजेंडा था वो सब जो है एक्टिव हुआ था। तो उस समय से लेकर और अभी जब राजस्व विभाग के वो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो आप समझिए कि पूरी तरह से रिजल्ट देने वाले नेताओं में और हड़कंप मचाने वाले अधिकारियों हों या कोई हो, अगर सरकार का बात नहीं सुनेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। हड़ताली लोगों पर भी कार्रवाई करके विजय सिन्हा ने साफ मैसेज दिया है कि सरकार झुकने वाले नहीं है। और देखिए जनता जो है, हमने एक स्टेटमेंट सुना था लखीसराय में या उन्हीं के आसपास के कहीं था, उन्होंने कहा था कि भगवान राम, महात्मा गांधी और इन दोनों के बाद अगर कोई जनता का सच्चा हितैषी है तो वो है विजय कुमार सिन्हा। तो मतलब जनता का विश्वास जो है वो बहुत तगड़ा, जो तमाम जो कार्यक्रम करते आ रहे हैं, जो जन सुनवाई कर रहे हैं विजय सिन्हा, तो जनता का सीधा जुड़ाव, सीधा विश्वास विजय कुमार सिन्हा पर भी होते जा रहा है। अगले नाम में हमने आपको बताया था कि अगला जो नाम है वो धर्मशिला गुप्ता का है। तो धर्मशिला गुप्ता भी एक सहज सौम्य स्वभाव की हैं, काम करने वाली मेहनती महिला हैं और सीधे जो है महिलाओं की कनेक्टिविटी मुख्यमंत्री आवास तक हो सकती है धर्मशिला गुप्ता के माध्यम से। अगला नाम है रत्नेश कुशवाहा का। रत्नेश कुशवाहा संगठन के लोग हैं, वो भी बहुत संगठन के काम करने वाले लोग हैं, पेशेंस वाले लोग हैं। कई बार टिकट की चर्चा होने के बाद भी टिकट नहीं मिला और अंतिम में इस बार टिकट मिला है। तो बहुत पेशेंस वाले, बहुत कूल माइंड के व्यक्ति हैं और काम करने वाले जुझारू
युवा में उनकी गिनती आती है। तो रत्नेश कुशवाहा भी अगर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार को एक युवा और बहुत काम करने वाला नेता मिल सकता है। सुजीत पासवान की अगर बात करें तो देखिए, सुजीत पासवान एक ऐसे व्यक्तित्व, हमने बताया कि संघ से का बैकग्राउंड है, आरएसएस का बैकग्राउंड है, काम करने वाले जुझारू क्षेत्र में उनकी बड़ी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात, जो एक चुनौती भविष्य में भाजपा के लिए चिराग पासवान दिख रहे हैं। लगातार डिमांड होती है कि चिराग पासवान जो है वो पासवानों के नेता हैं और उनको अब सीएम की कुर्सी चाहिए, इस तरह की डिमांड होती रहती है। तो सुजीत पासवान जो है वो इसमें फिट बैठते हैं और सुजीत पासवान ने पिछले दिनों काम कर कर ये दिखाया है कि काम को कैसे किया जाता है। कि युवा पढ़ा लिखा ओजस्वी वक्ता के रूप में जो है उनकी पहचान होती है। अगला जो नाम, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, हम सबसे लास्ट में आपको बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सस्पेंस से भाजपा इसको रखी है, संजीव चौरसिया। तो संजीव चौरसिया का तो बात ही मत पूछिए। आप पटना का दीघा क्षेत्र में, दानापुर के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, जो पुल पुलिया देख रहे हैं, जो सड़क देख रहे हैं, उन तमाम चीज़ों में दीघा के जो विधायक हैं संजीव चौरसिया, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनका जो स्वभाव है सर्वविदित है, बहुत सौम्य है, मिलनसार हैं, जनता से एकदम डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्टिविटी, पैदल चलने वाले नेताओं में उनकी गिनती आती है। इतनी बड़ी विरासत के बावजूद भी अगर सहज स्वभाव से मिलने वाला कोई नेता है तो उनका नाम है संजीव चौरसिया। तो अगर संजीव चौरसिया बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो बिहार को एक बहुत सरल और सहज जो है मिलने वाला, जो जनता से जुड़ाव रखने वाला व्यक्तित्व जो है बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि बिहार में मुख्यमंत्री की चर्चा तो हो रही है, लेकिन केवल एक ही नाम नहीं, बाकी जितने नामों की चर्चाएं थी सबके बारे में हमने विस्तार से बताया। आपको ये खबर कैसी लगी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।